एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी ज़रूरी होती है जिससे अपनी किडनी हेल्थ के बारे में वो जान सके। जब भी किसी को किडनी फेलियर होता है उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी किडनी ख़राब होनी शुरू होती है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो मेन कल्प्रिट होता है वो बीपी एंड शुगर दोनों ही मिल जाती है। अब जिन पेशेंट को लंबे समय से बीपी और शुगर बना रहता है उन पेशेंट्स के अंदर क्या देखा जाता है, उनकी किडनी की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। उनकी किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, खून की सफाई ढंग से नहीं कर पाती और यूरिन के रास्ते गंदगी को बाहर नहीं निकाल पा रही होती है। इसी की वजह से जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, जो क्रिटिनिन है, यूरिया है, वो सारे के सारे ब्लड के अंदर स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और आपके लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं जिसकी वजह से किडनी ख़राब हो रही होती है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर क्या होता है, आपकी किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट तैयार हो जाती हैं, बहुत सी गांठें बननी शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में लिवर और किडनी दोनों पे ही सिस्ट बननी तैयार हो जाती है। ज़्यादातर ये जो बीमारी देखी जाती है ये हेरिडिटरी होती है, आपकी फैमिली में रन कर रही होती है। बट कभी कभार क्या देखा जाता है, फैमिली में कोई डिसऑर्डर ऐसा नहीं था तो भी पेशेंट के अंदर ये बीमारी देखने को मिल सकती है। एक बीमारी होती है आईजीए नेफ्रोपैथी। उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा आईजीए के डिपॉजिट्स आपकी किडनी पे डिपोजिशन करवाना स्टार्ट कर देती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हाइपर एक्टिव होने की वजह से आईजीए के डिपॉजिट्स बहुत तेज़ी से किडनी के ऊपर होने शुरू होते हैं। किडनी की फंक्शनिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही होती है और किडनी पे सूजन तैयार होनी शुरू हो जाती है और किडनी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, खून को साफ करना, यूरिन के रास्ते गंदगी को बाहर निकालना, वो नहीं हो पा रहा होता है। अब ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं ये बेसिक देखी जाती हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर। इनमें से कोई भी रीज़न देखने को मिल सकता है, ये हमने शॉर्टली डिस्कस किया है। एक एक बीमारी के बारे में हम एक अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली होती क्या है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। शॉर्टली मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। अभी मैंने आपको बताया किस किस वजह से पेशेंट की किडनी ख़राब हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कौन से टेस्ट करवाने होते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट को, जिससे हम उसकी किडनी की कंडीशन के बारे में जान सकें। सबसे पहले जब भी किसी लेमैन से आप बात करते हो तो वो सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड और घबराया हुआ किस लिए होता है, अपने क्रिटिनिन लेवल को लेके। मेरा क्रिटिनिन लेवल बढ़ रहा है। आप नॉर्मली भी उससे पूछोगे आपको क्या परेशानी हो रही है, मेरा क्रिटिनिन बढ़ रहा है। वो ये नहीं बताता कि उसकी बॉडी में क्या दिक्कत हो रही है, बट उसका जो कंसर्न होता है अपने क्रिटिनिन लेवल को लेकर होता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है साई संजीवनी में, उसके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पहले समझना ये ज़रूरी है कि हर एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम चलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की तरफ, जिसे हम केएफटी कहते हैं। अब केएफटी के अंदर क्या क्या हम नाप सकते हैं वो आप जान लीजिए। नॉर्मल लेमैन टर्म में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। अब किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, एक ऐसा खून की जांच है जिसके अंदर आपके खून में कितनी गंदगी इकट्ठी हो रही है उसके लेवल नापे जाते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, आपका सीरम क्रिटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। ये कितनी अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, इससे पता चलता है आपकी किडनी कितना फंक्शनिंग कर पा रही है। अब कभी कभार क्या होता है, केएफटी के अंदर वैसे तो ये सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं बट कुछ जगह सिर्फ क्रिटिनिन करके पेशेंट को दे दिया जाता है। उससे पूरी किडनी की कंडीशन के बारे में हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि किडनी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खून की सफाई करना तो है ही, यूरिन के रास्ते गंदगी को बाहर निकालना भी है, बट साथ के साथ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इनकी फंक्शनिंग को भी मेंटेन रखता है, इनकी वैल्यूज़ को भी मेंटेन करना हमारी किडनी का काम होता है। तो जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है उसके क्रिटिनिन के साथ साथ और भी लेवल्स
फ्लक्चुएट करने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें हर एक वैल्यू पेशेंट के अंदर चाहिए होती है जिससे हम डिसाइड कर सकें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो जब भी आप अपना टेस्ट करवाते हो, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हो, खून की जांच करवाते हो, तो आपको अपना कंप्लीट केएफटी करवाना है, किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा करवाना है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, टोटल प्रोटीन के साथ, एल्बुमिन ग्लोबुलिन कितना है आपके ब्लड के अंदर। अब जब भी पेशेंट के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं, क्रिएटिनिन तो बढ़ता ही है, साथ के साथ बाकी के लेवल्स भी डीरेंज होने शुरू हो जाते हैं। आपका यूरिया लेवल है, अब कभी कभार क्या देखने को मिलता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा होता है, खाना नहीं खा पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं और एकदम खाना देखते ही उसका वॉमिट करने का मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा है। अब वहाँ पे क्या देखा जाता है, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल हमने नॉर्मली टेस्ट करवाया, क्रिएटिनिन का टेस्ट करवा लिया, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल 8 है, हमें नहीं पता कि बाकी वैल्यूज़ क्या है, उसका पोटेशियम लेवल क्या है, उसका यूरिया क्या है, और जो ये सिम्टम्स है, वॉमिटिंग होना, अनकॉन्शियस होना, कुछ समझ ना पाना, ये सारे के सारे यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं, जिसके जो क्या इंडिकेट करते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट का यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो हमें पेशेंट के हर एक सिम्टम को समझने के लिए एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पूरी की पूरी चाहिए होती हैं। उससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है डायग्नोसिस बनाना कि आगे पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो प्लीज़ जब भी आप अपना टेस्ट करवाएं, केएफटी अपना कंप्लीट करवाएं, सिर्फ क्रिएटिनिन ना करवाएं, क्योंकि क्रिएटिनिन सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो आपकी किडनी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो है सीरम बाइकार्बोनेट्स। सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो टेस्ट है वो हर एक लैब नहीं करता है, छोटी छोटी लैब में ये टेस्ट नहीं होते हैं। कोई भी आपके एरिया में अच्छी बड़ी लैब है या फिर कोई लैब आपके सैंपल्स दूसरी स्टेट में भेजती है करने के लिए, तो ये टेस्ट क्या इंडिकेट करता है ये समझना ज़रूरी है, ये करवाना क्यों ज़रूरी है, आप आज इसको समझ लीजिए। सीरम बाइकार्बोनेट जो टेस्ट होता है उसके अंदर ये भी आपका एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, खून की जांच है, खून का सैंपल लिया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि आपका ब्लड कितना एसिडिक है या बेसिक है, ब्लड कितना तेज़ाबी है या नहीं है, ये जाना जाता है सीरम बाइकार्बोनेट के टेस्ट के लिए। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 टू 29 की वैल्यू के बीच में वेरी करनी चाहिए। अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल रेंज से बिलो है, 22 से नीचे है, तो आपकी बॉडी इस टाइम पे एसिडोसिस में जा रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट होता है, उसकी बॉडी के अंदर उसकी ब्लड जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपकी किडनी ठीक से काम कर रही होती है तो आपके ब्लड के पीएच को भी मेंटेन कर रही होती है, आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से रोकती है। अब जब किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ाबी हो रहा है, अब वो तेज़ाबी खून अगर आपकी किडनी में भी जाता है तो किडनी को ख़राब करता चला जाता है, क्योंकि आप देखोगे एसिड जो होता है, तेज़ाब होता है, किसी भी सरफेस पे लगाओगे उसकी कोरोजन हो जाती है, वो वहाँ की लेयर ख़राब होने लगती है। वही सेम रूल अप्लाई होता है आपकी किडनी के लिए। जब भी किडनी के अंदर एसिडिक ब्लड जाएगा तो आपकी किडनी की जो लेयर है उसको कोरोड ऑफ करना शुरू कर देता है और किडनी को हील अप नहीं होने देता है। इसलिए आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, और जो सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट है वो यही एसिडिटी को बताता है कि ब्लड एसिडिक है या बेसिक है या नॉर्मल रेंज में चल रहा है, क्या ब्लड के अंदर हो रहा है इस टाइम पे। इसलिए ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन भी पेशेंट्स के देखा जाता है लेवल्स सीरम बाइकार्बोनेट लेवल बहुत नॉर्मल रेंज से लो होते हैं, उनका क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बहुत तेज़ी से जंप करने लगता है। अब पेशेंट में क्या देखा जाता है, उसने केएफटी करवाया, पिछले हफ्ते उसका 4 या 5 था क्रिएटिनिन, और नेक्स्ट विदिन 4-5 दिन में ही उसका देखा जाता है क्रिएटिनिन लेवल 9-10 तक पहुंच गया है। ये जो तेज़ी से किडनी आपकी ख़राब होनी शुरू होती है वो देखने को मिलता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा होता है। अब इसलिए ज़रूरी होता है सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ, वो है यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन के अंदर क्या पता चलता है कि आपके पेशाब के अंदर कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई ग्लूकोज तो नहीं जा रहा है, शुगर तो नहीं निकल रही है पेशाब के रास्ते, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये टेस्ट करवाना हर बार ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आपकी जो किडनी है वो अब स्टेबल कंडीशन में है या नहीं है। अगर आपका जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट
के साथ फर्दर कंटिन्यू करते जाते हो, आपका जो प्रोटीन लॉस था इनिशियली 3+ था, नेक्स्ट रिपोर्ट में आप करवाओगे 2+ हुआ, 1+ हुआ, फिर नील हो गया, तो आपको एक उम्मीद जगती है कि मेरी किडनी ठीक हो रही है। सिर्फ क्रिएटिनिन से आपने अपनी किडनी हेल्थ को जज नहीं करना है, हर एक पैरामीटर हमारे लिए ज़रूरी होता है। यूरिन प्रोटीन का क्या सिग्निफिकेंस है उसको आप समझ लीजिए। जब भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना बंद हो जाता है, मतलब किडनी आपकी एक स्टेबल पोजीशन में आ गई है, उसको फर्दर नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब किडनी ठीक कंडीशन में होती है, हेल्दी कंडीशन में होती है, तो वो प्रोटीन को यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकाल रही होती है, वो प्रोटीन को बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब जब किडनी पे लोड आया किसी भी वजह से, हाई बीपी की वजह से, हाई शुगर लेवल की वजह से, या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से किडनी पे खराबी हो गई, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, खून की सफाई ठीक से नहीं कर पा रही है, तो देखा क्या जाता है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन बाहर गिराना शुरू कर देती है। जब हम साई संजीवनी में ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करवाते हैं, तो ये जो बेसिक टेस्ट हैं जो आपको मैंने बताया, आपका KFT कंप्लीट, सीरम बाइकार्बोनेट, यूरिन रूटीन, ये करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं कुछ और इन्वेस्टिगेशंस की तरफ, जो है आपका अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन क्या इंडिकेट करता है उसको आप समझ लीजिए। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनली ऑर्गन्स की क्या अनाटमी है, क्या उसके अंदर हो रहा है, उसका साइज़ क्या है, उसको जज कर पाते हैं। कोई आपके लिवर पे सिस्ट तो नहीं है, किडनी पे सिस्ट तो नहीं है, दोनों किडनी का साइज़ क्या है, वो सारा का सारा उसमें पता चल जाता है। उसकी फंक्शनिंग कितनी हो पा रही है, उसका फिल्ट्रेशन वो कितने हद तक कर पा रही है, इसके बारे में हम जान पाते हैं उसकी फंक्शनिंग को समझते हुए। तो हमें क्या देखना होता है, अगर किसी पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से हाई बीपी रहता था, हमारे लिए डायग्नोसिस बनाना बहुत इजी हो जाता है अल्ट्रासाउंड भी साथ में देखते हुए। उस पेशेंट के अंदर ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है, किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल जाती है। अब जो पेशेंट पॉलीसिस्टिक किडनी के होते हैं, उनका डायग्नोसिस तो क्लियर एंड कट बनता ही अल्ट्रासाउंड पे है, क्योंकि सिस्ट किडनी पे बनी हुई है, वो कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं बता पाती, खून की जांच में नहीं पता चलता कि उसकी किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट है। तो हमें इलाज उस तरीके से करना होता है, इसलिए डायग्नोसिस बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो नज़र आ जाता है। और साथ के साथ आपका अगर पेशेंट को IgA नेफ्रोपैथी है, तो उसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो रीनल बायोप्सी है, किडनी का बायोप्सी है। अब पेशेंट का हमें पता नहीं चल रहा, एज उसकी 22 साल है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेशाब के रास्ते बहुत प्रोटीन जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाओगे उसमें कुछ नहीं आएगा, किडनी का साइज़ भी ठीक आ रहा है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो उस केस में हम रीनल बायोप्सी करवाते हैं, किडनी बायोप्सी करवाते हैं। उसमें छोटा सा टिश्यू लिया जाता है किडनी का, उसकी स्टडी की जाती है, उस टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कोई ट्यूबुलर इंजरी तो नहीं है, और कोई स्क्लेरोसिस तो नहीं है, फाइब्रोसिस तो नहीं है, वहाँ का टिश्यू हार्ड तो नहीं हो रहा है, वो सब पता चलता है हमें किडनी बायोप्सी के अंदर। कोई IgA के डिपॉजिट तो नहीं है, वो सारा का सारा जो क्लियर कट आपका डायग्नोसिस बनता है वो एक किडनी बायोप्सी के साथ बन जाता है। किडनी बायोप्सी उस कंडीशन में नहीं की जाती जहाँ पे पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा होता है या किडनी के अंदर श्रिंकेज होती है, वहाँ पे टिश्यू लेने का कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो मैंने अभी आपको बताई हैं कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड और यूरिन का टेस्ट जो किडनी फेलियर के पेशेंट में डायग्नोसिस बनाने में मदद कर देता है। एक थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना किडनी फेलियर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है आप समझ लीजिए। जब भी किसी पेशेंट को किडनी फेलियर होना स्टार्ट होता है या किडनी फेलियर का वो पेशेंट है, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, यूरिन के रास्ते प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीक हो रहा होता है और बॉडी में हम प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा इनटेक नहीं करवा रहे होते हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ ना जाए। उसकी वजह से क्या होता है, उसके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन के लेवल्स डाउन होने शुरू होते हैं। अब पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, जिन भी पेशेंट को थायराइड डिजीज़ होता है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो जाता है। थायराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा एंडोक्राइन ऑर्गन है जो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को संभालता है। हमें लगता है बहुत एक छोटा सा थ्रोट में ऑर्गन है, बट उसका
बहुत मेजर रोल है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। तो जिन भी पेशेंट को थायराइड की दिक्कत रहती है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, उनकी प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर हो जाती है, और पेशेंट ऑलरेडी CKD का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसमें प्रोटीन लॉस वैसे ही हो रहा है, प्रोटीन बॉडी में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे एक थायराइड का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, वो जज करना ज़रूरी होता है कि स्वेलिंग जो उसकी बॉडी में डेवलप हो रही है, जो उसका एल्बुमिन नॉर्मल रेंज से बिलो जा रहा है, बॉडी में प्रोटीन खिलाने के बावजूद भी प्रोटीन नहीं टिक पा रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो इसके लिए थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। ये भी एक आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है। जितनी भी सारी मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं वो हर एक पेशेंट को करवानी ज़रूरी होती है, जिससे उसका डायग्नोसिस बनाने में मदद हमें मिल पाती है, उसका ट्रीटमेंट किस तरफ जा रहा है, उसमें सुधार कितना आ रहा है, वो आप खुद भी अपनी रिपोर्ट में देख पाते हो। आपके पास एक प्रूफ होता है कि मुझे हाँ सुधार हो रहा है, मेरे लेवल्स पहले ये थे अब ये है, पहले बढ़े हुए थे अब कम हो रहे हैं, प्रोटीन लॉस पहले ज़्यादा था अब घट रहा है। तो आपको भी पता चलता है आपका ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी की सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाना। तो जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है हम उन्हें सारे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, और मंथली बेसिस पे आपको सारे के सारे टेस्ट करवाने होते हैं। अल्ट्रासाउंड, किडनी बायोप्सी, थायराइड टेस्ट बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको हमेशा जो करवाना है अपना KFT, यूरिन रूटीन और अपना सीरम बाइकार्बोनेट, साथ के साथ कंप्लीट ब्लड काउंट भी आप करवा सकते हो। उसके अंदर पता चलता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, खून कितना है पेशेंट के अंदर, खून, क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर खून की कमी देखने को मिल जाती है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत लो है तो उसको फिर इरिथ्रोपोइटिन के सप्लीमेंटेशन इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में करवाई जाती है, क्योंकि जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी का एक काम इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना भी है। उसकी वजह से आपका जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो आपका खून बनाने में मदद करता है। अब जब किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, वो अपने ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी नहीं बना पा रही है, तो पेशेंट के अंदर खून की कमी होती चली जाती है। अब जितना मर्जी आयरन खिला दो, पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पा रहा होता है। इसलिए हमें जानना ज़रूरी होता है उसके लेवल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्टेबल्स की डोज देनी होती है, वीकली बेसिस पे देना है, ट्वाइस अ वीक देना है, कैसे देना है। हर एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी फेलियर के पेशेंट में, उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए और साथ के साथ उसके ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक एक इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये ज़रूरी है। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और क्लिनिक पे आकर हमसे मिल भी सकते हैं। तो आपको बस एक छोटा सा तब तक के लिए काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है। तब जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।